नमस्कार बच्चों। आज हम आर्ट्स हिंदी कक्षा के माध्यम से कबीरदास जी की साखियाँ और शब्द समझने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने कबीरदास जी की साखियाँ समझ ली थी और आज हम इस वीडियो के माध्यम से कबीरदास द्वारा रचित शब्द अर्थात पद उनकी सहप्रसंग व्याख्या समझेंगे। साखियों के माध्यम से कबीरदास जी ने ईश्वर प्रेम, साधु की महिमा और जो धर्म संप्रदाय के लोगों द्वारा किए गए पाखंड हैं, दिखावे हैं, उनका कबीरदास जी ने विरोध किया था। आशा है साखियाँ आपकी समझ में आ गई होंगी। आज हम कबीरदास जी के शब्द करने जा रहे हैं और पहला शब्द या पद है, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रियाक्रम में ना ही योग बैराग में, खोजी होए तो तुरंत ही मिलियो पल भर की तलाश में, कह कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। इस पद के माध्यम से कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि ईश्वर कण कण में विद्यमान है, हर जगह विद्यमान है, उसे बाहरी आडंबरों से ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, वो प्रत्येक प्राणी के अंदर विद्यमान है। कबीरदास जी समाज में फैले हुए जो बाह्य आडंबर है उनका यहाँ पर विरोध कर रहे हैं और उनका कहना है कि ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति के अंदर विद्यमान है। कबीरदास जी कहते हैं, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, बंदे है प्राणी, मुझे तुम मोह को मुझे ढूंढ रहे हो, कहाँ कहाँ पर, तो मुझे कहाँ ढूंढते हुए भटक रहे हो। मैं तो तेरे पास में, मैं तो सदैव ही तुम्हारे पास हूँ, मैं तो घट घट में निवास करता हूँ, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, प्रत्येक प्राणी के अंदर मैं व्याप्त हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, देवल मंदिर और ये मस्जिद, ना मैं किसी देवालय में हूँ, मंदिर में हूँ, ना ही मस्जिद में हूँ, ना काबे कैलाश में, और ना काबा और कैलाश जैसी जो तीर्थ यात्रा स्थल हैं, तीर्थ स्थान हैं, वहाँ मैं प्राप्त होता हूँ। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर ना मंदिर में है, ना मस्जिद है, ना काबे और कैलाश जैसे धार्मिक स्थलों पर हैं, ना तो कौने क्रियाक्रम में ना ही जोग बैराग में, ना तो मैं किसी तरह की धार्मिक क्रिया करने से प्राप्त होता हूँ, पूजा पाठ करने से प्राप्त होता हूँ, ना ही योग बैराग में, ना ही योग साधना करने से या वैराग्य धारण करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि परमात्मा तो प्रत्येक स्थान पर घट घट का वासी है, परमात्मा का प्रस्थान हर जगह पर है। खोजी होए तो तुरंत ही मिलियो पल भर की तलाश में, यदि कोई सच्चे अर्थों में मुझे खोजने वाला हो, ढूंढने वाला हो, तुरंत ही मिलियो, तो मैं तुरंत ही उसको मिल जाऊंगा, थोड़े से प्रयास से, थोड़े से परिश्रम से ही मैं उसको प्राप्त हो जाऊंगा। प्रत्येक प्राणी मेरी प्राप्ति कर सकता है, ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। पल भर की तलाश में, पल भर कुछ क्षणों की तलाश खोज के उपरांत, थोड़ा सा ढूंढने पर ही मैं उसको मिल जाऊंगा। क्यों? कह कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की सांस में। कबीरदास जी कहते हैं, हे साधो, हे सज्जनों, सुनिए, वे ईश्वर तो सब श्वासों की सांस में, प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक प्राणी की श्वासों में विद्यमान है। सबके अंदर उस ईश्वर की सत्ता है, उसको इधर उधर भटकने खोजने के लिए भटकना व्यर्थ है। अपने अंदर व्याप्त जो ईश्वर की सत्ता है उसको पहचानने की कोशिश व्यक्ति को करनी चाहिए। हमारा दूसरा शब्द है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हित चित की दौत होनी गिरानी, मोह बलेंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घरे ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा, जोग जुगति करी संतो बाधी, निर्जु चवय न पानी,
कूड़ कपट काया का निक्षा, हरि की गति जब जानी। आंधी पीछे जल जो जल बूटा, प्रेम हरि जन भीना। कह कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम कीना। यहाँ इस शब्द के माध्यम से कबीरदास जी ने स्पष्ट करने की कोशिश की है कि ज्ञान को प्राप्त करना सभी समस्याओं का समाधान है। कबीर की मान्यता है कि ज्ञान की सहायता से ही मनुष्य जीवन में अपनी आध्यात्मिक, मानसिक और जीवन मूल्यों संबंधित दुर्बलताओं से मुक्त हो सकता है। ज्ञान के आगमन से भक्त के मन में स्थित विकार स्वयं नष्ट हो जाते हैं। ज्ञान ही एक ऐसा माध्यम है जो आंधी की तरह आता है और मनुष्य के मन की बुराइयों को तेजी से नष्ट कर देता है। ठीक वैसे ही जैसे आंधी अपनी तीव्र गति से छप्पर का नाश कर देती है, उसको तोड़ देती है, कबीर ज्ञान और आंधी का एक ही रूपक में बांधते हुए संतों से कहते हैं कि हे संतों, आई ज्ञान की आंधी रे। हे संतों, हे सजनों, ज्ञान रूपी आंधी आ गई है, अब अंधकार दूर हो जाएगा। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, भ्रम भ्रांतियों की टाटी छप्पर सबे उड़ानी, सारे उड़ानी, सारी भ्रांतियाँ समाप्त हो गई हैं। जब ज्ञान आता है तो सभी भ्रांतियाँ नष्ट हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। माया रहे न बांधी, मोह माया के बंधन में उसे बांध कर नहीं रख सकते हैं। माया रूपी रस्सी ज्ञान के आने पर उस भ्रांतियों के छप्पर को भी बांध कर नहीं रख सकती है, वो भी तार तार हो जाती है। हित चित की दौ थूनी गिरानी, हित मन चित हृदय की दौ दोनों थूनी, जो स्तंभ थे जिनके ऊपर छप्पर टिका हुआ था, गिरानी वो गिर गई है। मुंह बलिंडा टूटा, और मुंह रूपी जो बलिंडा है, जो बल्ली है, वो भी गिरकर टूट गई है। बच्चों, आपने झोंपड़ी देखी होगी, उस झोंपड़ी में दोनों तरफ लकड़ी के स्तंभ खड़े खड़े किए जाते हैं और उन स्तंभों के ऊपर लंबी बल्ली टिकाई जाती है, रखी जाती है और फिर उसके ऊपर घास फूस का छप्पर बांधा जाता है। और जब उन दोनों बल्लियों को, दोनों स्तंभों को निकाल दिया जाएगा तो जो ऊपर बड़ी लंबी बल्ली टेढ़ी रखी जाती है वो गिरकर टूट जाएगी। वही बात यहाँ पर कबीरदास जी ने कही है कि हमारे अंदर जो मोह माया थी वो नष्ट हो गई है, जो मोह की बल्ली थी वो समाप्त हो गई है, भ्रम का छप्पर जो है वो टूट गया है। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, तृष्णा रूपी जो छानी चांद थी, छप्पर था, परी घर ऊपरी, वो घर के ऊपर ही गिर गया था, वो नीचे गिर गया, अंदर गिर गया है। कुबुद्धि का भांडा फूटा, और जो हमारी कुबुद्धि थी, हमारी जो बुराइयां थी, उनका भांडा फूटा, भांडा बर्तन फूट गया था, भेद खुल गया। जो हमारी बुराइयां थी वो सारी की सारी सबको पता चल गई, उनका हमें पता चल गया कि क्या कुछ हमारे पास है। जोग जुगती करी संतो बांधी, अब संतों ने क्या किया, योग जुगती, जुगती जुगाड़, उस छप्पर को दोबारा बांधने के लिए जुगाड़ किया, उसको अच्छी तरह से फिर बांधा, ज्ञान के माध्यम से उसको फिर बांधने का प्रयास किया। ऐसे बांधा गया क्या, निर्चु चुए न पानी, कि नीचे एक भी पानी की एक भी बूंद न गिरे, न चुए, न टपके। कूड़ कपट काया का निक्षा, काया शरीर का, कूड़ कपट, कपट रूपी जो कूड़ा है वो निक्षा, निकल गया है। जब आंधी आई तो उस आंधी के साथ जो हमारी कपट थी, बुराइयां थी, वो सारी की सारी गंदगी निकल गई है। हमारा मन क्या है, अब निर्मल हो गया, हमारा शरीर बिल्कुल बुराइयों से, विकार से रहित हो गया है। हरि की गति जब जानी, हमारा शरीर निर्मल कब हुआ, स्वच्छ कब हुआ, जब हमने हरि की गति जानी, जब ईश्वर को जाना, जब हमने परमात्मा को पहचाना, तब हमारा शरीर बिल्कुल साफ निर्मल हो गया। आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरि जन भीना, और आंधी आने के बाद जो बारिश हुई उससे
भीग गए, प्रत्येक प्राणी भीग गया। अर्थात ज्ञान रूपी आंधी के आने के बाद जो आनंद की बरसात हुई, उससे प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक प्राणी सराबोर हो गया, प्रत्येक व्यक्ति को आनंद की प्राप्ति हुई, भगवान की भक्ति में सभी लीन हो गए। कह कबीर भान के प्रगटे उदित भयातम खीना। कबीरदास जी कहते हैं, भान सूर्य प्रगटे, प्रकट होने पर, उदित उदित उदय होने पर, भयातम खीना जो अंधकार है वो समाप्त हो गया, क्षीण हो गया, खत्म हो गया। कबीरदास जी कहते हैं, ज्ञान रूपी प्रकाश के आने पर, ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने पर जो अज्ञानता रूपी अंधकार था वो सारा नष्ट हो गया, मोह माया सारी नष्ट हो गई, विषय वासनाएं, सारे विकार हमारे समाप्त हो गए और हमारा मन प्रफुल्लित हो गया, निर्मल हो गया, स्वच्छ हो गया। बच्चों, ये थे कबीरदास जी के शब्द और आशा है कि आपको साखियाँ और शब्द दोनों समझ में आ गए होंगे। अगली जो हमारी वीडियो आएगी उसमें हम कबीरदास जी के कविताओं के जो अभ्यास संबंधी प्रश्न हैं उनको समझेंगे, साथ में हमारे जो पाठ्य पुस्तक में आगे कविताएं हैं उन कविताओं की भी हम 100% व्याख्या समझेंगे। धन्यवाद।